गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ आपको सूचित किया जाता है कि कल गुरु दरबार में 3 से 5 सत्संग है और कृपया अपने अपने परिवार के साथ पधारने की कोशिश करें। जय गुरुजी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, गुरुजी हमारे संग है ना, कुछ तो लोग कहेंगे। जो साग बच गया था तो इन परांठियों में मैंने फिल करके वो परांठे बना लिए हैं और बच्चों को खिला दिए हैं। और ये बच्चों के लिए एक एक परांठा और बना के रख दिया है ताकि उनको भूख लगे तो वो खा लें, क्योंकि मैं जा रही हूँ सत्संग में। जय गुरु जी माय डियर फैमिली। और आज है मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी और अभी मैं जल्दी जल्दी से अपने टॉपिक लगाती हूँ आपके साथ। जी ये कभी नहीं कहते कि तुम अपनी पर्सनल जिंदगी जीना छोड़ दो, बस हाँ वो नित्य नियम सिखाते हैं और ये अपने कुछ रूल्स जो गुरुजी के द्वारा बनाए गए थे वो सिखाते हैं कि ना किसी की निंदा करो, ना चुगली करो, कौन क्या कर रहा है उसकी टेंशन आप मत लो, मैं बैठा हूँ, मैं देखूंगा, मैं कर्म काटूंगा, किसके कर्म काटने हैं, किसके बढ़ाने हैं, किसको सजा देनी है। तो वैसे तो गुरुजी सजा किसी को भी नहीं देते थे, जो सच्चाई है गुरुजी अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे। तो गुरुजी कहते थे तुम दूसरों की चिंता ना करो, ये अगर तुम करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा, तुम सिर्फ अपने कर्मों को सुधारो, अपना सोचो। और गुरुजी को पर्सनली किसी की लाइफ में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं लेना, वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, उनके बच्चे कैसे खुश हैं। तो वो ये जरूर देखते थे कि उनका बच्चा किसी को हर्ट करके तो नहीं खुश हो रहा, उनका बच्चा किसी को नुकसान पहुंचा के तो नहीं खुश हो रहा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको गुरुजी से कनेक्ट होना है मैं कहती हूँ तो फिर बिल्कुल पूरी तरह से हो जाओ, पूरी तरह से। तो बाकी रही मेरी बात कि मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ, तो क्या है फैमिली, जब मैंने आपको एक फैमिली मान लिया है कि आप मेरी फैमिली हो, आप मेरा परिवार हो, तो मेरा फर्ज बनता है आपसे अपना दुख शेयर करना, अपना सुख शेयर करना, अपना खुशी गम सब शेयर करना। क्योंकि मानने की ही बात नहीं होती फ्रेंड्स, केवल कि मैंने एक चैनल बना लिया और जी हो गया। मुझे खाली इस तरह से नहीं बनना, मुझे बहुत खुशी होती है। एक आंटी हैं दिल्ली में जिन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया है, वो मेरे ब्लॉग्स देख के उन्होंने मेरे को बेटी बनाया है। और उन आंटी मेरे को जब से मैं पहला ब्लॉग बना रही हूँ तब से वो देखती हैं मुझे, और तब से वो मेरी पूरे परिवार को जानती हैं, उनको पता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो इस तरह की फैमिली मुझे चाहिए कि जो मेरे बारे में जाने, मुझे पहचाने। यूँ तो मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मुझे पता है मैं एक आम इंसान हूँ, बट एक आम इंसान की भी कोई पहचान है। अगर मैं पहचान बनाने की अपनी कोशिश कर रही हूँ तो आप लोगों का साथ और प्यार ही है कि मैं थोड़ी बहुत जो पहचान बना पाई हूँ। गुरु महाराज जी के नाम से जो पहचान बनी है, गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा करी हुई है। तो मैं बस यही कहती हूँ, गुरु जी से कनेक्शन बनाना है ना, तो ये दूसरों की निंदा चुगली बातें करना छोड़ दो। देखो हम लोग गुरु जी से जुड़े हुए होते हैं और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमें फलाना दुख है, हमें फलाना दुख है। तो भाई वो दुख तभी तो है क्योंकि हमने पूरी तरह सरेंडर नहीं करा हुआ है। क्यों सरेंडर नहीं करा हुआ है? क्योंकि हमें दुनिया की बातें करनी है, हमें दूसरों के घरों के मजे देखने हैं, हमें फलाने की बहू क्या कर रही है, फलाने के बेटा क्या कर रहा है, फलाने का वो क्या कर रहा है, हमें ये चीज़ें देखनी है क्योंकि ये चीज़ें हमें मानसिक आनंद देती हैं। हमें पूरी तरह सेटिस्फाई अपने आप को करना है, गप्पे मार के इधर उधर की बातें करके हमें अपनी लाइफ को सेटिस्फाई नहीं करना है। हमें ये छोटी छोटी बातें चुगलियाँ करके अपने मन को खुश करना है। अरे मन को खुश करके कुछ नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं मिलेगा। खुश करना है ना अपना तन और मन, दिमाग, दिल, सभी चीजों को खुश करिए, किसी की निंदा चुगली ना करिए। कौन क्या कर रहा है इसका लेखा जोखा ऊपर वाला देख रहा है और वही करेगा। हमें किसी के पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब लोग कहते हैं जी देखो अनुराधा ब्लॉग्स बना रही है, नोट कमा रही है। अगर नोट कमाना इतना आसान होता तो फ्रेंड्स मैं अपने पति को भी घर पे बिठा देती हूँ, अपने बच्चों को भी घर पे बिठा देती हूँ, बढ़िया बढ़िया से एक मोबाइल ले देती हूँ, रोज वीडियो अपलोड करेंगे, रोज नोट कमाएंगे। तो अगर मैंने कमाना शुरू किया भी, इन केस अगर मेरे को कमाई कहीं से आती भी है तो किसी को क्या तकलीफ है, मेरी मेहनत है, किसी से मांग थोड़ी रही हूँ, किसी की जेब थोड़ी काट रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। तो मेहनत का फल तो एक ना एक दिन रब देगा। और जो यूट्यूब में इतने बड़े क्रिएटर हैं, अगर आप उनमें से किसी को जानते हैं तो उनके ब्लॉग्स देखा करो कि कितना स्ट्रगल है इस लाइफ में। अगर इतना आसान हो ना तो सबसे पहले मैं अपने पति को और अपने बेटे को घर पे बिठा देती हूँ फ़ोन लेके, भाई बाहर नहीं जाओ, एक तो आप मेरी नज़रों के सामने रहोगे, वीडियो बनाते रहो, पैसे कमाते रहो। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, किस्मत से मिलते हैं पैसे।
अगर इस तरह से मिलने लग पड़े ना तो लोग करोड़पति लाखपति बन जाएं, किसी के आगे भीख ना मांगे, किसी के आगे दुखी ना हो, रोज इतनी मेहनत ना करें, दुनिया में इतनी भुखमरी ना हो, दुनिया में इतनी गरीबी ना हो। तो इसीलिए सोच समझ के बातें किया करो। ऐसे उठ पटांग बातें करके आप दूसरों को तो कष्ट देते ही हैं, खुद भी दुखी होते हैं दूसरे के बारे में सोच सोच के, हाय क्या कितनी कमाई करेगी। किस्मत के खेल हैं, अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगी तब भी मुझे सब मिलेगा, तो अगर नहीं लिखा होगा तो चाहे मैं लाख स्ट्रगल कर लूं तभी मेरे हाथ ठेंगा आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो सब किस्मत पे डिपेंड होता है, अपने कर्मों पे डिपेंड होता है। तो प्लीज़ ऐसी बातें करके ना खुद हर्ट हुआ करो। मैंने तो हर्ट होना बंद कर दिया, अब मेरे को कोई दुख नहीं होता। जब से मैंने गुरुजी की उंगली थामी है, उन पे अपना बेड़ा फेंक दिया है, अपनी ज़िंदगी की डोर उनके हाथों में थमा दी है बस। हाँ, मैं अपने मन में बोझ नहीं रखना चाहती, जो भी मेरे दिल में बात होती है तो वो मैं क्लियर करती हूँ प्यारी फैमिली। तो आई होप आप मेरे दिल की बातें समझते होंगे। तो ये मत सोचना, आप मुझे सहारा भी देते हैं कमेंट्स करके कि अनु आंटी आप सोचा नहीं करो। सच्ची में मैं नहीं सोचती इन बातों का, बस क्लियर करती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसे उठपटांग बातें मत किया करो। तो आपका प्यार और गुरु महाराज जी का हाथ मेरे साथ है तो अनुराधा कभी पीछे नहीं हट सकती। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ और बहुत सारे ऐसी मेरी फैमिली है जिनको मैंने देखा ही नहीं है, सिर्फ उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बट कमेंट्स पढ़ के भी मैं इतनी अटैच हो गई हूँ, गुरुजी ने इतना अटैच कर दिया है कि मुझे लगता है मेरा परिवार है, मेरा फैमिली है। थैंक यू सो मच। और जल्दी से बहुत सारी बातें कर ली, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। और मैंने बहुत सारी बातें कर ली और जल्दी से मैं निकलती हूँ। पारुल आंटी के घर में सत्संग है, पारुल आंटी के ऊपर बहुत ही ब्लेसिंग्स है। और आज मैं पारुल आंटी से जी से आप लोगों की बात कराऊंगी कि पारुल आंटी जी का कनेक्शन गुरु महाराज जी से कैसे बना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको जल्दी ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी नीति आंटी, जय गुरु जी बंदना आंटी, और जय गुरु जी मेरी तरफ से। हेलो, हाँ आप कहाँ खड़े हो? सुबह आइसक्रीम के पास खड़े। वाली स्वेटर है, ऐसी वाली देखो जैसे पहनी नहीं थी। बाय बाय करो। पवन फूड पे ही है हम। बोला आ गया बस टर्न हो रही है ना, ठीक आगे आ गया। खड़ी हुई है कहाँ? बोरी बोरी सामने। अच्छा अच्छा। जय गुरु जी, आ जाओ जल्दी से, आगे बैठ जाओ। शिवाली आंटी आपके लिए हमने जगह रखी हुई है प्रॉपर, क्योंकि आप हर बार तंगी में जाते हो ना, इस बार हमने खुली खुली जगह दी आपको। जय गुरु जी बोलो पीछे देख के। जय गुरु जी, जय। हाँ जी। तो प्यारी संगत जी, हम सब पहुंच गए हैं पारुल आंटी जी के घर और बाहर से ही फूलों की बरसात हो रखी है और अंदर का जो नज़ारा है, असीम कृपा पारुल आंटी पर गुरुजी ने बरसाई है। इतना सुंदर दरबार, इतना सुंदर कि बस जी चाहता है गुरुजी को निहारते रहो, निहारते रहो, उनके पास बैठ जाओ और निहारते रहो। और गुरुजी की असीम कृपा से आज ऐसा ही मौका मिला है। आज हमारी कोई सेवा नहीं है इस दरबार में, सिर्फ़ और सिर्फ हमें उनके साथ कनेक्शन बनाना है। और ये पल जब हमारी ज़िंदगी में आता है ना, तो संगत जी बिलीव कीजिए, जन्नत का नज़ारा होता है वो, जन्नत का नज़ारा। पारुल आंटी खुद ही सारे काम निपटा लेती हैं, किसी की हेल्प नहीं लेती, खुद ही सारी सेवा वो करके फ्री हो जाती हैं और हमें मौका देती हैं वो सत्संग अटेंड करने का, जो कि आजकल हमें बहुत ही कम मिलता है। बट ये नहीं है कि गुरुजी की कृपा नहीं रहती। अगर आप गुरुजी की सेवा करते हो तो वो भी बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि बहुत सारी संगत सेवा को भी तरसती, तो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो सेवादार जिनको ये सेवा मिलती है। और पारुल आंटी जी लेके आ गई हैं गुरु महाराज जी के लिए चाय प्रसाद, और बहुत ही अद्भुत भजन चल रहे हैं, इतने प्यारे भजन गुरु महाराज जी के। और संगत जी, कोई भी ऐसा भजन नहीं होता कि जिससे सुनकर हम मंत्रमुग्ध नहीं होते। और इस वक्त भजन चल रहा है, ओ गुरु जी मेरे कलम हाथ तेरे की सोने सोने लेख लिखे हो। और गुरु जी ने मेरे लेख लिख दिए हैं प्यारी संगत जी, आते ही मुझे दे दी है ब्लेसिंग। मेरे समोसे और मेरे सहेली के समोसे प्रसाद पर ये देखिए ओम बन गया है, शिवाली के समोसे प्रसाद पर भी ओम बन गया है और मेरे समोसे प्रसाद पर भी ओम। इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने आते ही दे दी है। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु महाराज जी। और ये मेरा समोसा है जिस पर सामने आपको बड़ा बड़ा ओम दिख रहा है संगत जी, ये देखिए, मैं थोड़ा क्लोजअप करके दिखाती हूँ। तो ऐसा नहीं है अगर आपके समोसों पे ओम नहीं बना तो आप ब्लेस नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह का कोई भी वहम मत पालिए प्यारी संगत। आप सब बहुत ही ब्लेस्ड हो जो गुरु दरबार में आपको बैठने का मौका मिला है। ये गुरु दरबार होता है जहाँ गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं और जहाँ हम सत्संग सुनते हैं। तो ये देखिए, एक बार फिर से मैं और दिखा दूँ आपको,
ये देखिए कितना बड़ा ओम दिख रहा है संगत जी। और ये समोसा प्रसाद है उस पे बना हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी अपना एहसास कराने का, हर पल एहसास कराने का, उंगली पकड़कर चलाने का, और यहाँ भी आज लेके आए हो तो इस घर को इतना ब्लेस करना। हो मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। हो मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सच्ची में मेरी पारू लांडी ने बहुत ही सुंदर दरबार सजाया हुआ है गुरु महाराज जी का। और साथ ही यहाँ रखा हुआ है एक नन्हा सा शिवलिंग जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ऐसे लग रहा है साक्षात महाशिव आके यहाँ बैठ गए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, फूलों से महकता हुआ, इत्र से महकता हुआ। और संगत जी आपको बता दूं मैं, यहाँ भी गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं तो वहाँ किसी खुशबू, किसी अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं होती। नेचुरल ही इतनी फ्रेगरेंस आती है कि जो मनमोहक कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती है, और हमें इतना खुश करती है वो खुशबू। उस खुशबू से हमारा मन इतना शांत होता है और इतने ब्लेस होते हैं हम, क्योंकि ये कोई आम खुशबू नहीं होती, ये खुशबू होती है हमारे प्यारे गुरु महाराज की। जी हाँ प्यारी संगत जी, ये कोई अगरबत्ती, सेंट, इत्र की खुशबू नहीं होती। ये नेचुरल फ्रेगरेंस होती है। किसी को गुलाब की आती है, किसी को अगरबत्तियों की आती है, किसी को धूप की आती है। तो सभी को गुरु महाराज जी करते हैं ब्लेस अलग अलग रूप से। जय गुरु जी। शिव जी सदा पारो आंटी बड़ी ब्लेस्ड आंटी है हमारी। गुरुजी हर महीने इनके का सत्संग कराते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये हर हफ्ते कराएंगी, इतनी ब्लेस्ड है। तो संगत जी सब ना आज कनेक्शन जानना चाहते हैं पारो आंटी से कि पारो आंटी जी आप और गुरु महाराज जी का कनेक्शन कैसे बना था। तो जब वो प्रसाद देके फ्री होंगी तो जरूर बताएंगी। तो उससे पहले हम लोग लगा लेते हैं गुरु महाराज जी की हाजिरी। जय जय गुरु जी, 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 धन धन 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 गुरु जी, वाह वाह 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 गुरु जी, शुक्राना 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 नंदम शुक्राना। तो प्यारी संगत जी, पहले हमारे जम्मू में पता भी नहीं होता था गुरु महाराज जी का। तो कुछ ही टाइम हुआ है, काफ़ी लोग कनेक्टेड है उनसे पिछले 5-6 सालों से गुरु महाराज जी से। बट अब जो कनेक्शन जो ज़्यादा गुरु जी का हो रहा है ना प्रचार, ये पिछले 1 साल से बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि बहुत ही जम्मू के लोग कनेक्ट हुए हैं गुरु महाराज जी के। तो ऐसा नहीं है कि जो पिछले 15 सालों से मान रहे हैं उनका कनेक्शन ज़्यादा है। अगर आपका गुरु जी का कनेक्शन बनना होगा ना तो 5 मिनट में इतना स्ट्रांग वाला बन जाएगा कि वो 15 साल वाले पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश यही करनी है कि अपना इतना ज़बरदस्त वाला डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से बनाएं कि बस हमें और गुरु जी को पता हो हमारा कनेक्शन डायरेक्ट है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद में इतनी वो होनी चाहिए पावर उनके पास बैठने की, उनसे नज़रें मिलाने की। वो हम तभी मिला सकते हैं जब उनके रूल्स पे फॉलो करते हैं। बड़ी सारी संगत कहती है हम गुरु जी को कब से मान रही हैं लेकिन हमारी तकलीफें दूर नहीं होती। तकलीफें कैसे दूर रहेंगी? गुरु जी को तो हम मान रहे हैं, पर वो जो हमारी हरकतें हैं वो तो वैसी की वैसी ही हैं। बातें भी हम कर रहे हैं, चुगलियाँ भी सुन रहे हैं, निंदियाँ भी सुन रहे हैं, तो फिर हम कैसे ब्लेस्ड होएंगे? फिर गुरु जी वही या कर्म काटेंगे, जो हमारे कष्ट है वो हमें मिलने ही है। इवन मैं आपकी नहीं बात कर रही, मैं खुद भी बीइंग ह्यूमन इंसान हूँ, तो मेरे से भी ये सब होता है।
लेकिन कोशिश करती हूँ कि नहीं, रोज़ सोचती हूँ कि आज मुझे ये वाली चीज़ मैंने अपनी लाइफ से कट कर देनी है, एक ट्राई करती हूँ। तो होता ऐसा, जब हम ट्राई करेंगे तो वो चीज़ें ज़रूर होंगी। तो जम्मू शहर में अब गुरु जी कितनी असीम कृपा है कि पहले हम तरसते थे कि किसी के घर में सुनाई दे सत्संग है कि जाएँ, लेकिन अब इतनी कृपा है, एक दिन में 2-2 4-4 सत्संग भी हो रहे हैं। और कल जो जैन बाजार में गुरु दरबार है, वहाँ भी गुरु महाराज जी का सत्संग है 2 घंटे का, 3 से 5। और प्लस जो हमारे साथ जो हमारी आंटी होती है कड़ाह प्रसाद वाली, तो उनके घर में भी है, उनके घर में भी 3 से 5 है। तो प्यारी संगत जी, जहाँ आपका बुलावा होगा, जहाँ आपके कदम आपको लेके जाएंगे, तो मैं इतना ही कहूँगी, जहाँ भी लेके जाए आप अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, क्योंकि यही ये जो 2 घंटे का टाइम हम निकालते हैं ना, इन्हीं 2 घंटों में हम टेंशन फ्री रहते हैं। बाकी तो हमें यहाँ पे घर के ही हैं, वो चढ़ाया, ये करना है, वो करना है। बस ये जो 2 घंटे होते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि बस किसी की आंखों में आंसू हैं, किसी का ध्यान उनमें डूबा हुआ है, तो कोई उनकी ब्लेसिंग ढूंढ रहा है, मतलब हम उन्हीं में हैं। इसीलिए जरूर जाने अगर आपको मौका मिले। बाकी ये ज़िंदगी के काम कभी ख़त्म नहीं होने, तो जाने अनजाने मेरे से भी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ी देना। और पारुल आंटी जी, आज आप ज़रूर हमें बताएंगे कि ये जो इतनी ज़्यादा बॉन्ड आपकी प्योर थी की जो बेटी की है भाई, ये कैसे कैसे शुरुआत हुई थी आपके कनेक्शन की? मेरी दिसंबर में 2021, जो से बोलो। 2021 दिसंबर में। तो मैं मतलब गुरु जी को नहीं जानती थी कुछ भी ऐसा। मेरे को मेरी फ्रेंड है, बहन ही है, उसने मेरे को बोला कि आप ना ये गुरु जी को मानो। मेरे हस्बैंड की ना बॉर्डर लाइन पे शुगर आई, कहती ये गुरु जी ने शुगर ठीक कर देते हैं। मैं केड़ा गुरु हो जरा शुगर ठीक करना, बड़ा गुरु हो या कोई, मैं ऐसे ही बोला था। तो कहती अच्छा, तो नहीं, तो आप एक बार जाओ आपको पता चल जाएगा। इनकी 110 थी, बॉर्डर लाइन पे आई। तो ये कहते मैं मेडिसिन शुरू करूँ, मैंने कहा नहीं, एक गुरु है, गुरु है वो शुगर ठीक करता है, मतलब जो मैं नहीं जानती। हाँ, और क्या। फिर मैं गई सत्संग, मैंने किया, मैंने ना वहाँ से, मैंने कहा अब यहाँ से हलवा प्रसाद देंगे तो क्या मैं लेके चुरा के जाऊँ, मतलब क्या मांगूँ इनसे भूखों की तरह, ऐसे मतलब वो होता है ना। उन्होंने मुझे दिया, मैंने एक पाउच लेके गई थी, मैं उसमें डाल के ले। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कल ना शुगर टेस्ट करवाएंगे, कल शुगर टेस्ट करवाएंगे, तो एक ना हलवा प्रसाद खाएंगे, कल शुगर टेस्ट करवाएंगे। कहते इतना मीठा खा के मैंने शुगर टेस्ट करवाने, पागल हो गई है। मैंने बोला नहीं, आप चलो आप देखते हैं, हम क्या पता, मैं ट्राई करना, मैं चेक कर रही हूँ। इन्होंने हलवा प्रसाद खाया रात को, सुबह हम शुगर टेस्ट करवाने आए गए तो 95 शुगर, मतलब 110 से 95 होगी जी। मैंने बोला कि ये तो नेगेटिव है, ये तो है नहीं आपको। तो कहते हाँ देखता हूँ, अब कल चेक करवाऊँगा। कल नहीं करवाया, उसके कल करवाया, फिर 95, फिर उसके बाद करवाया, मतलब वहम हो गया ना। फिर 98, 95। कहते हाँ ये तो पारुल तू सही बोल रही थी, ये तो शुगर ठीक करने, वैसे शुगर ठीक होती नहीं है जी। मैंने बोला अच्छा। फिर हम ना वॉक करने जाते थे, मैंने बोला ये ना मेरे को नहीं पता कि मंत्र जाप है या क्या है। मैंने कहा मेरे को किसी ने बोला है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हमने ये बोलते बोलते ना जाया करेंगे, रेस लगाएंगे, देखते हैं आपका कितना होता है और मेरा कितना। हम वॉक करते करते मैं बोलूँ कि मेरे आज 21 हुए, 22 हुए, 23 हुए ऐसे, तो ये बोले अभी मेरे 10 ही हुए। हम ना ऐसे 1 घंटा मंत्र जाप करते रहे। फिर मेरे को ऐसे मैंने सोचा, मैंने कहा ये अच्छा। फिर मेरे को किसने बताया ये तो मंत्र है यहाँ पे गुरु जी का, ये तो गुरु जी का तू नाम लेती है दिन रात। मैंने बोला अच्छा। तो फिर उसके बाद ना मेरे हस्बैंड कहते अच्छा चल तू छतरपुर चलते हैं, हम बड़े मंदिर चलते हैं, देखते हैं। जैसे बड़े मंदिर गए ना, मैं कह रही हूँ जून में 3 बार गुरु जी ने बड़े मंदिर में बुला लिया। जय गुरु जी। मुझे नहीं पता होता था, मेरे हस्बैंड कहते मैं टिकट करवा के आ गया हूँ। जा मैं बोलूँ कि क्यों, मेरे मामा जी की लड़के की शादी थी, बारात थी उस दिन 7 जुलाई को। कहते तू चल। मैंने नहीं कोई शादी नहीं देखनी, हमने तू चल। मैंने कहा चलो, मैं चली गई वहाँ पर। और गुरुजी ने इतनी टाइम सेटिंग की हुई थी कि मतलब हम गए हैं 5 मिनट के लिए, हम इधर उधर नहीं गए, सिर्फ मंदिर से ट्रेन, मतलब ये पूरा गुरु। मैं बेहोश भी हुई वहाँ पर। हाँ जी, बेहोश हो गई। मेरे मुंह पे किसी ने टॉफ़ी डाली, मुझे नहीं पता, टॉफ़ी डाली और मैं बिल्कुल ठीक, मुझे ऐसे लगा मुझे कुछ हुआ ही नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मतलब इतना मैं अभी गुरु जी को एक दिन, मैं आपको एक दिन ना चिट्ठी लिख दूँ,
मैं गुरुजी ये सुनाया था आपने मुझे। हाँ मैंने जी। कहा बस गुरुजी मैं ना आपके साथ बड़ी नाराज हूँ, आप मेरे को बिल्कुल नहीं याद कर रहे और आप भी मेरे साथ बिल्कुल अटैच नहीं हो। बस मैं ऐसे चिट्ठी लिख रही हूँ, इतनी देर में ना मेरे को मैसेज आ गया, कमलिए गुरुओं ने चिट्ठियाँ लिख दे। मैं बोलूँ गुरुजी आपने मेरी चिट्ठी क्यों पढ़ी? मैंने ऐसे कर लिया, मैं कहा आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी तो पढ़ी कैसे? आपने क्यों पढ़ी मेरी चिट्ठी? हाँ आया मैंने तो बड़ा कुछ लिखा हुआ था। मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे को अब तो ऐसे लगता है कि कोई बड़ा बैठा हुआ है, हमने उनको सुनानी है बात, बस फिर निकल गए। यही कृपा है गुरुजी की, असीम कृपा। अभी मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो कह रहे हैं कड़ी बड़ी स्वाद, और उन्होंने ही मुझे सपने में बोला, मैंने बोला गुरुजी बैठो मैं चाय बनाती हूँ। कहते मैं चाय नहीं पीनी है, मैं कड़ी चावल खाना। सपने में बोला सपने जय में बोला गुरुजी मैंने कड़ी चावल खाने, तो कड़ी चावल बना आज। जय गुरुजी। तो अभी मुझे बोल रहे हैं कि कड़ी बड़ी स्वाद है। देखो उन्होंने टेस्ट भी कर ली। तो यही गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो हर एक को गुरुजी दे रहे हैं। ये नहीं है कि अगर आपको दर्शन नहीं हो रहे, जहाँ आपको अमृत वर्षा नहीं दिख रही, जहाँ कोई कुछ इशारा नहीं दिख रहा, तो आप ब्लेस्ड नहीं हो। आप ब्लेस्ड हो तभी ये प्रसाद खा रहे हो, ये जो खा रहे हो। आप ब्लेस्ड हो तभी उनके चरणों में हाजिरी लगा रहे हो, तभी उनका नाम ले रहे हो, तभी यार ब्लेस्ड। हम सब ब्लेस्ड हैं तभी यहाँ बैठे हैं। तो भाई सब किसी संगत को ऐतराज़ भी होता है, ये जयकारा लगाती है, बट मैं क्या करूँ, मैं जो गुरुजी को मानता है ना उसको पता है कि गुरुजी के हुक्म के बिना ना हम बोल भी नहीं सकते। ये जो शब्द बोल रहे हैं तो वो मेरे मुंह से निकलवाते हैं, जयकारा तो मैं लगाती हूँ। तो जिसकी मर्जी हो वो लगा सकता है, जिसकी नहीं मर्जी हो संगत जी वो नहीं लगा सकता है, कोई मजबूरी नहीं है। जयकारा मेरे प्यारे गुरु महाराज जी दा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो देवी मेरा साथ सदा, साथ सदा, साथ सदा मेरे सर पे रखी हाथ सदा। तो देवी मेरा साथ सदा, एक तेरे दिल खोल दे मेरे दिल में जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, और ऊपर अनुराधा अनुराधा हो रहा है, मेरा नाम ले रहे हैं सब। क्यों ले रहे हो भाई? हाँ तो प्यारी संगत जी, आपकी अनुराधा पहुंच गई है अपने प्यारे से गुरु दरबार में। और क्या करूं, सांस चढ़ रही है संगत जी, कराती हूँ आपको दर्शन। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, प्यारी संगत जी, प्यारी संगत जी, क्यों बोल रही हूँ ऐसे? क्योंकि आते ही हो गई हूँ एक्साइटेड, क्योंकि गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं संगत जी। तो बहुत सारी आपने गुरु महाराज जी की वीडियोस में देखा होगा कि कोई पंखा नहीं चल रहा होता, कोई कुछ नहीं चल रहा होता। ये देखिए दोनों पंखे बंद हैं और गुरु जी की ज्योति ऐसे झूम रही है। ये देखिए कैसे झूम रही है संगत जी, जैसे पता नहीं कितनी हवा लग रही है। तो आपको मैं बता दूं प्यारी संगत जी, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, ये गुरु जी के दर्शन होते हैं। अगर कभी आपने सुना होगा या और वीडियोस में देखा होगा, जो बड़े बड़े गुरुजी के डिवोटीज वीडियोस डालते हैं तो इसी तरह के दर्शन बताते हैं। और मैंने काफ़ी बार सर्च की हुई है गूगल पे भी कि वही है, जब इस फील्ड पे हम आते हैं तो हम सर्चें भी करते हैं बहुत सारी, और मैं तो भाई बहुत सारी करती हूँ कि कैसे हमें पता चलता है कि रब हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, क्योंकि हम उनका होने का प्रमाण मांगते हैं। तो यही प्रमाण होते हैं, यही प्रमाण होते हैं जो गुरुजी देते हैं, अपना होने का एहसास कराते हैं। ये देखिए कितनी हिल रही है जोत, देखिए संगत जी, देख रहे हो कितने दर्शन है, देखो। और कईयों को जोत में गुरुजी की आकृति दिखती है, कईयों को कुछ दिखता है, और हमें ये देखो जोत दर्शन दे रही है बिना किसी हवा के। सही बात। बिना कोई हवा नहीं, कोई पंखा नहीं, तो सारा घर बंद है, खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, फिर भी गुरु महाराज जी दर्शन दे रहे हैं। तो संगत जी आप सबसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, 2 दिन हो गए हमें हाजिरी लगाए हुए, क्या करें, दिन त्योहार हैं। ये वाली जोत भी देखो, ये भी दे रही है दर्शन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी आज भी आरती हो गई है, बट मैं आपको दर्शन कराने आ गई हूँ। तो कर लीजिए रज रज के दर्शन, और रज रज के लिखिए गुरु नाम। जी हाँ, गुरु नाम की हाजिरी रज रज के लगाइए। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 नंदम शुक्राना। और प्यारी संगत, मेरी इतनी अच्छी संगत है, मुझे कहते हैं कि आंटी आप हाजिरी लगाया करो। तो 2 दिन से मैं नहीं लगा पाई, तो मैं कान पकड़ के
माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। और ये देखिए पीछे आज बिल्कुल शेडो दिख रही है ओम की। ध्रुव अंकल दिखाना, है ना कितना बड़ा ओम दिख रहा है। तो संगत जी ये देखिए बिल्कुल करीब लेके दिखाना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरी शैडो दिख रही है संगत जी, दर्शन कीजिए। ये देखिए गुरु जी के ओम की शैडो दिख रही है बिल्कुल 76 के साथ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। ये जो दर्शन ब्लेसिंग है गुरु महाराज की, ब्लेसिंग है, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है ये। जय गुरु जी। तो संगत जी हर वो बंदा ब्लेस्ड है जो गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहा है, उनका नाम मात्र लेने से ही वो ब्लेस हो रहा है। जरूरी नहीं कि निशानियां ही दिखे। मैं हर बार कहती हूँ बिना निशानी दिखाए हुए भी गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, लेकिन अगर दिखा रहे हैं तो फिर हम उनसे पीछे भी नहीं हट सकते। ये देखिए ये घंटी कैसे हिल रही है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सारी संगत चले गई है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज जी की प्यारी संगत जी समय से आए और साफ सफाई का रखे ध्यान। तो इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग मैं गुरु दरबार में ही करती हूँ खत्म। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय माता दी, जय गुरु जी। और हाँ, जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का बोल, सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी।